बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए मैं लेकर आई बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार टाटो सैंडविच, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और जस्ट 5 मिनट में ये तैयार हो जाते हैं। बच्चों और बड़ों को सभी को बहुत पसंद आएंगे। आप एक दफ़ा बनाएंगे तो बार बार बनाने को दिल करेगा। यहाँ पे मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ ये कितने क्रिस्पी और कितने ज़बरदस्त बने। तो यहाँ पे देखिए जी, ये कितने ज़बरदस्त आलू के सैंडविच हमारे बन के तैयार हुए हैं। तो आप भी घर में ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करिए, ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो चलिए आइए देखते हैं ये मज़ेदार से आलू के सैंडविच मैंने कैसे और किस तरीके से तैयार किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कटलेट्स तैयार करने के लिए यहाँ पे मैंने 2 अदद आलू ले लिया और इनको मैंने उबाइल कर लिया। ठीक है, हमने आलू के छोटे छोटे इस तरह काट कर लगा लेने हैं। ठीक है, मैश करने के लिए। तो चलिए जी, यहाँ पे देखिए जी, इस तरह मैंने आलू को कट कर लिया है और अब एक मैशर की मदद से हम मैश कर लेंगे। सो गई, यहाँ पे देखिए जी, आलू को मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया। ठीक है, तो अब यहाँ इसको भी मैं साफ़ कर दूँगी। चलिए जी, तो अब बारी है इसके अंदर हम मसाले ऐड करने की। सबसे पहले इसके अंदर ऐड करेंगे नमक। 1 टेबलस्पून मैंने नमक ऐड किया। 1 टेबलस्पून इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। जब आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करिएगा। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून खुश्क धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। ठीक है, और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर जाएगा गरम मसाला और 1 टेबलस्पून के करीब इसके अंदर मैं कसूरी मेथी ऐड करूँगी। ठीक है, हाथ की मदद से इस तरह मसल लेंगे। चलिए जी, सारे मसाले ऐड करके अब हमने अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और बनाने में भी बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल सा तरीका है और बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। ठीक है, चलिए जी। सो गई, यहाँ पे देखिए जी, फीलिंग्स हमारी कितनी ज़बरदस्त सी रेडी हो चुकी है। यहाँ पे देखिए जी, अब मैंने कुछ ब्रेड के स्लाइस ले लिया। ठीक है, तो अब हमने इनके ऊपर फीलिंग्स लगानी है। ठीक है, तो एक स्लाइस मैं लूँगी इस तरह, बाकी को मैं एक साइड पे रखूँगी। सो अब यहाँ पे देखिए जी, ब्रेड के ऊपर मैं टाटो का मसाला जो बनाया तैयार किया है वो लगा दूँगी इस तरह। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े के बनेंगे। आप भी घर में ज़रूर बनाइएगा और बारिश के मौसम में तो बहुत ज़्यादा ये मज़े के लगते हैं। आप भी बना के खूब इंजॉय कीजिएगा। तो इस तरह हमने लगा देना। अच्छा, यहाँ पे लेयर जो है ना, आप मोटी या पतली आप अपने हिसाब के मुताबिक रखिएगा। जितने आप इसको खाना पसंद करेंगे उतना ही। ठीक है, तो ये देखिए, मैं नॉर्मल सी इसकी लेयर लगाऊंगी। इस तरह लगा दी और अब यहाँ पे देखिए जी, दरमियान से हमने कट कर लेनी है। तो ये हमारे कटलेट्स जो है ये रेडी है। तो अभी इनको हम एग लगा के फ्राई करेंगे। इसी तरह मैं दूसरे सारे भी कटलेट्स रेडी कर लूँ। चलिए जी, इस पर भी इसी तरह ही लगाएंगे। बहुत ही ईजी और बहुत ही आसान तरीका है। आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना के आराम से दे सकते हैं। ये देखिए जी, इसकी भी इस तरह हम कटिंग करेंगे। चलिए जी, ये भी रेडी हो गया। इसी तरह सारे मैं तैयार कर लूँगी। सो यहाँ पे देखिए जी, 2 पोटैटोज़ के कितने ज़्यादा कटलेट्स हमारे बन के रेडी हो चुके हैं। अब बारी है इन्हें फ्राई करने की। ठीक है, और अब यहाँ पे मैंने एक डीप प्लेट ले लिया। ठीक है, और इसके अंदर मैं थोड़ा सा दूध डालूंगी। दूध ऐड करने के बाद एक अदद अंडा लेंगे और इसको फेंट लेंगे दूध के अंदर। अच्छी तरह से फेंट लेना है। तो यहाँ पे देखिए, अंडे को अच्छी तरह से मैंने फेंट लिया। ठीक है, तो अब एक एक स्लाइस इस उठाएंगे और इसके अंदर एक साइड हमने डिप करनी है। ठीक है, ये सो भाई, तवे को मैंने पहले रख दिया था गर्म होने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तवा भी हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। तो अब यहाँ पे मैं बटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो घी या ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो पैन को अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे और अब जो हमने सैंडविच तैयार किया रखते जाएंगे बस इसी तरह। ठीक है, तो ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इतनी सी फ्लेम पे हमने कुक करने हैं। ठीक है, सैंडविच। तो अब एक साइड से देखते हैं। तो ये देखिए कितने ज़बरदस्त सा इसको कलर आ चुका है। ठीक है, तो इसी तरह मैं इसको भी खा के देखती हूँ। माशाल्लाह, ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है। सो भाई, यहाँ पे देखिए जी, ये दोनों साइड से इतने ज़बरदस्त से ब्राउन हो चुके हैं। तो ये देखें, ये एक साइड इसकी ये है और दूसरी साइड ये है। ठीक है, तो अब मैं निकाल लूँगी। ये देखिए जी, कितने ज़बरदस्त से लग रहे हैं। तो उसी तरह फिर हम बटर लगाएंगे। ठीक है, तो अब सारे सैंडविच मैं इसके अंदर रेडी कर लूँगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए कितने ज़बरदस्त से कुक हो रहे हैं। सो यहाँ में देखिए जी, ये इनका भी कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है। तो अब मैं
एक एक करके निकालती जाऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त मज़ेदार। यहाँ पे देखिए जी कितने पोटैटो सैंडविच हमारे बन के तैयार हो चुके हैं। तो ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बने हैं। आप भी घर में ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और बच्चों को ख़ास तौर पे ये बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं और बहुत ही ईज़ी और सिंपल आसान सी रेसिपी है। जस्ट 5 मिनट में ये रेडी हो जाते हैं। ये इतने टेस्टी और इतने ज़बरदस्त और इतने मज़ेदार बनते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत ही अच्छी लगेगी, बहुत ही पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन बार वक्त मिलता रहे। अपना और अपनी फैमिली का ढेरों ख्याल रखिएगा। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी नई रेसिपी के साथ किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।